हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और इसमें यह पता लगाएंगे कि दिए गए अनुपात में हमारा कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 3:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। अब देखिए, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले इस दिए गए अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यह 3:5 है, इसे हम लिखेंगे 3/5। अब यह और हो जाएगा आपका, देखिए, और यह हो जाएगा 5/, यह हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला अनुपात इसे भिन्न के रूप में लिखा गया 3/5 और दूसरा यह 5/8 लिखा गया। अब इसे हम लिखेंगे समहर करने पर, ठीक है, समहर करने पर, ठीक, यानी इसके हर को हम बराबर करेंगे। और देखिए, इसके हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर इसका हर 5 है, यहाँ पर इसका हर 8 है, यानी इस 8 का गुणा हम इसके अंश और हर में करेंगे और इस 5 का गुणा हम इसके अंश और हर में करेंगे। तो देखिए हमें मान मिलता क्या है, ठीक है। यह बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यह गुणे हो जाएगा 8 बटे, यहाँ पर यह हो जाएगा 5, यह गुणे हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखिए और आपको क्या मिलेगा, यह और लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे यह हो जाएगा 5। अब यहाँ पर बटे यह हो जाएगा 8 गुणे यह हो जाएगा 5। अब इसके बाद देखिए बराबर, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 8 त्रिक, यहाँ पर लिखेंगे 24, यहाँ पर बटे यह हो जाएगा 8 पंजे कितना 40। अब यह हो जाएगा आपका और। अब इसके बाद देखिए अगला पार्ट, यहाँ पर यह होगा 5 पचे 25, यहाँ पर बटे यह 8 पंजे कितना होगा 40। अब यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में एक मान यह है 24/40 और यहाँ पर यह मान 25/40 है। दोनों का हर आपस में बराबर है, तो जब दो भिन्नों का हर आपस में बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न हमारी बड़ी होती है। यानी यहाँ पर 25 है, यह बड़ा है, तो यहाँ पर यह मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और यह मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, यह होगा 24 बटे यह होगा 40। अब यह छोटा होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 25 बटे यह हो जाएगा आपका क्या 40। अब यहाँ पर देखिए, अब 24/40 मान किसका है, 3/5, और 3/5 मान किसका है, 3/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5, यह छोटा होगा किससे, यह 5/8 से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 3:5 जो होगा वह छोटा होगा किससे, 5:8 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3:5, ठीक, छोटा होगा 5:8 से। ये हो गई आपकी दो अनुपातों की तुलना। अब हम आते हैं देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यू क्या दिया। दूसरे क्वेश्चन में कहा 2:7 और 6:8 में। अब ठीक यही प्रक्रिया इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/7। अब यह हो जाएगा आपका, और अगला पार्ट होगा आपका 6 यह हो जाएगा 8। अब यहाँ पर लिखेंगे समहर करने पर। अब यहाँ पर समहर का मतलब हो जाएगा आपका क्या, समहर करने पर, ठीक। समहर का मतलब इसके हर को हम बराबर करेंगे। अब देखिए, जब इसके हर को बराबर करेंगे तो यहाँ पर इसका हर 7 है, इसका हर 8 है, यानी 8 का गुणा हम इसके अंश और हर में करेंगे और 7 का गुणा हम इसके अंश और हर में करेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर होगा 8, यह हो जाएगा बटे यह होगा 7 गुणे क्या होगा 8। अब यहाँ पर हम और लिखेंगे, और अगला पार्ट देखिए क्या, यह 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 7, यह बटे यह 8 गुणे यह हो जाएगा 7। अब यहाँ पर बराबर ये होगा आपका 8 दूनी क्या 16 बटे यह हो जाएगा 8 सते क्या 56। अब यहाँ पर हम और लिखेंगे,
ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते क्या होगा 42, यहाँ पर बटे या 8 सत्ते क्या होगा 56। अब यहाँ पर ये दोनों भिन्न आपकी है, इसका हर आपस में बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न आपकी बड़ी होगी, यानी 42 बड़ा है तो यह भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 बटे यह हो जाएगा 56। अब यह छोटा होगा, यहाँ पर 42 बटे यह हो जाएगा 56। अब यहाँ पर देखिए 16 बटे 56 जो मान है यह 2:7 का है, तो हम लिखेंगे 2:7, यह छोटा होगा। 42 बटे 56 मान किसका है 6:8 का है, तो यहाँ पर 2:7 यह छोटा हो गया किससे 6:8 से, यानी हम कह सकते हैं इसमें कि 2:7 ठीक है छोटा होगा। अब देखिए छोटा होगा किससे, यह छोटा होगा आपका किससे, यह होगा 6:8 से, ठीक है, यानी 6:8 हमारा बड़ा होगा किससे 2:7 से, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया है यह 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये और यह 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये। अब यहाँ पर हम पहले इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, यह होगा आपका 40, यहाँ पर क्या जाएगा पैसा, और यह होगा बटे यह हो जाएगा आपका 2, यह हो जाएगा रुपये। अब इसके बाद देखिए और अगला पार्ट आपका क्या है, यह है 60, यह होगा आपका पैसे। अब यहाँ पर यह बटे लिखेंगे हम क्या 4, यह हो जाएगा रुपये। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मात्रक पैसे, यहाँ पर मात्रक रुपए, यहाँ पर मात्रक पैसा, यहाँ पर मात्रक रुपए, यानी हम इसकी तुलना तभी करेंगे जब यह दोनों राशियाँ एक मात्रक में होगी, यानी इस रुपए को हम किस में बदलेंगे पैसे में। तो यहाँ पर यह बराबर होगा, यह आपका 40, यह होगा पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर बटे यह आपका 2 रुपया है, तो इसे हम 2 गुणे यहाँ पर लिखेंगे 100, क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। अब यह दोनों पैसे में हो गया। अब यह हो जाएगा आपका और यहाँ लिखेंगे हम 60, यह होगा आपका पैसा, और बटे हम क्या लिखेंगे 4, यह रुपया है, तो यहाँ पर 4 गुणे यहाँ लिख देंगे 100। अब यह किस में बदल गया आपका पैसा में, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बराबर, यह हो जाएगा आपका 40, यहाँ पर हो जाएगा बटे यह हो जाएगा 2 गुणे यह होगा आपका क्या 100, यहाँ लिखेंगे और अब इसके बाद बराबर यह होगा 60, यह हो जाएगा बटे यहाँ पर 4 गुणे यह क्या हो जाएगा 100। अब इसके बाद इसे आप कैंसिल करिए, कैंसिल करेंगे देखिए 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 से 1 0। अब यहाँ पर यह 2 तिहाई क्या होगा 6, यह 2 दूनी क्या होगा 4। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा 4 बटे यह हो जाएगा 2 गुणे 10, 10 दूनी कितना 20। अब यहाँ पर यह हो जाएगा आपका और यहाँ पर यह होगा 3 बटे यह हो जाएगा 10 दूनी कितना 20। अब आप इसकी तुलना कर दीजिए, यहाँ पर 4 बटे 20 है, यहाँ पर 3 बटे 20 है। दोनों भिन्नों की हमें तुलना करना है, दोनों भिन्नों का हर आपस में बराबर है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, यानी यहाँ पर अंश 4 है, यानी यह भिन्न बड़ी होगी, तो इसे हम कह सकते हैं यह होगा आपका 4 बटे 20, यह बड़ा होगा किससे 3 बटे 20 से। अब देखिए 4 बटे 20 जो मान है वह किसका मान है 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको, यह कह सकते हैं कि 40 पैसे, ठीक, यह हो जाएगा आपका अनुपाते, यहाँ पर लिखेंगे 2, यह हो जाएगा रुपये, ठीक है। अब यह क्या होगा बड़ा, यहाँ पर 3 बटे 20 है, यानी यह हो जाएगा 60, यहाँ पर लिखेंगे हम पैसे, और यह हो जाएगा आपका अनुपाते, यहाँ पर लिखेंगे 4 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर यह हो गया आपका आंसर, यानी 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये बड़ा होगा किससे 60 पैसे और 2
60 पैसे और 4 रुपये से, यानी हम कह सकते हैं 40, यह होगा पैसे, यहाँ पर अनुपात है, यह हो जाएगा 2 रुपये। यहाँ लिखेंगे हम बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा 60 पैसे अनुपात 4 रुपये से, 4 रुपये से। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर आपको 2 अनुपात दिया है, उसकी आपको तुलना करना है, तो उसकी तुलना आप इस तरह से करोगे और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने मन से हल करेंगे।